Good morning, students. Good morning, sir. Sit down. Thank you, sir. मैं हूं अंजनी सिंह, प्राइमरी का मास्टर, और ये हमारी प्राइमरी की पाठशाला। आरएमएस का फॉर्म निकला है, नवोदय का फॉर्म निकला है, उसकी सारी डेट आ गई है, कब हमको क्या प्रिपरेशन करनी है। यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म रिलीज हुआ है, 10 तारीख से भरा जा रहा है। कब से भरा जा रहा है? 10 तारीख से भरा जा रहा है। लास्ट डेट है 24 अक्टूबर। पहले ये जान लो कि जो नए बच्चे हैं या जो पेरेंट्स देख रहे होंगे, जो व्यूअर्स हैं, जो बच्चे देख रहे होंगे, पहली बात तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, नहीं आपको ऑथेंटिक न्यूज, सही जानकारी मिल नहीं पाएगी। अधिकांश जो है यूट्यूब पर अफवाह रहती है, और ये सरकारी चैनल है, सरकारी अध्यापक बताता है, यहाँ कोई अफवाह रहती नहीं है, एकदम ऑथेंटिक रहती है। यूपी सैनिक स्कूल एनडीए की प्रिपरेशन कराता है और बच्चों को जो है इस कदर तैयार करता है कि आगे चल करके 12th पास करने के बाद सेना में जाकर के सेवा दे सके। सेना में जीडी की नहीं, अफसरान होते हैं, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट या फ्लाइंग ऑफिसर, जो जैसे हैं अलग अलग तीनों सेनाओं में कमोडोर, ये सारी चीजें बनती रहती है। थल सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष तक जाते हैं। यूपी सैनिक स्कूल की 2 ब्रांच है, एक तो लखनऊ में है, दूसरी पिछले साल से खुली हुई है, और अपने यहाँ का संयोग से बच्चे एडमिशन भी पाए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। गोरखपुर में आते हैं इसकी पात्रता पर और इसकी महत्वपूर्ण जानकारियों पर कि कैसे हमें फॉर्म भरना है, कब तक क्या करना है। फॉर्म ओपन हुआ है कब से? हाँ ठीक है। फॉर्म कब से निकला है? अभी निकला है, 10 तारीख से भरा जा रहा है। 10 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 24 अक्टूबर तक, क्या 24 अक्टूबर तक जो फॉर्म भरा जाएगा वो विदाउट लेट फीस भरा जाएगा, विदाउट लेट फीस। इसकी फीस जितने आप फॉर्म भरोगे, यूपी का है अपनी, सबसे ज्यादा लगती है। इसकी फीस है 1000। कितनी फीस है? 1000। आरएमएस की फीस कितनी थी? 650 ना, यही थी। 30 रुपए हो तो ट्रांजैक्शन शुल्क कट रहा था पोर्टल पर ही। नवोदय निःशुल्क है, विद्या ज्ञान निःशुल्क है ना। 1000 रुपये लगेगा। और इसके मूल पात्रताओं पर आते हैं तो हम इसको इरेज करते हैं। यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025-26 फॉर्म शुरू हुआ है 10 तारीख से, अंतिम तिथि है 24 तारीख विदाउट लेट फीस। अगर 24 को कोई बच्चा लेट कर जाता है, तब 24 को लेट कर जाएगा तो 25 अक्टूबर से 1 महीने और, या करीब जो है दिए हुए, मैं चेक कर देता हूं क्या है, 1 मिनट रुक जाओ। 26 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, 26 मान लो, एक दिन का उन्होंने वो दिया हुआ, 5 नवंबर तक लेट फीस लगेगी 2000। कितनी लगेगी? 2000 रुपए फीस के साथ आप 5 नवंबर तक कर सकते हो। बेटा अगर अभी जान गए, महीने भर का समय है ना, हम क्यों लेट करेंगे? अभी 10 से शुरू हुआ है, कब तक लास्ट डेट है? 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर ना। कितना हुआ? 25 दिन उधर हो गया, इधर महीना बचा है सितंबर का। भाई 2 महीने में डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाएगा। जिसको नहीं करना रहेगा वो साल भर देंगे तब भी नहीं कर पाएगा। फीस पता चल गई। आते हैं इसकी पात्रता पर। आप लोगों को 6 का देना है, जिन बच्चों को 9th का देना है, 9th के लिए भी ओपन है। 6 और 9th दोनों के लिए आवेदन है। 6 में जो एडमिशन होएगा वो नॉर्मल एडमिशन रहता है, लेकिन 9th में एडमिशन जो है
क्लियर कट जान लीजिए, जो भी व्यूअर्स हैं माता पिता, भ्रम में मत रहिएगा। यूपी सैनिक स्कूल 9th का एडमिशन सिर्फ और सिर्फ स्ववित्त पोषित है, सेल्फ फाइनेंस्ड है, ये नहीं है। इसकी हम व्याख्या करते हैं। 6 में कौन सा बच्चा जाएगा? जो 5th पास होएगा। कौन सा? 9th के लिए कौन जाएगा? जो 8th पास होएगा। 5वां पास बच्चा किसमें जाएगा? 6 के लिए। जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो ये भी माना जाएगा, ये मार्क्स से काउंट करते हैं। तो ये फॉर्म निकला है 6 और किसके किसके लिए? 9 के लिए, 2 क्लास के लिए। एक कंफ्यूजन अभी पेरेंट को बना हुआ है, अभी हमसे पूछ भी रहे थे पहले, क्या 7th वाला बच्चा देगा? पिछले साल तक नियम था कि 7th वाले बच्चे जाते थे, 2 साल पहले। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हो गया, संशोधन हो गया है कि सब के सब में 6 से ही जाएंगे, 7th वाला बच्चा नहीं जाएगा। मतलब वो बच्चा किस में पढ़ रहा हो? 5th में पढ़ रहा हो। 5th वाला बच्चा 6 के लिए जाएगा। आते हैं इसकी और डिटेल हमने नोट कर रखी है। इसकी पात्रता पर आते हैं। कौन पात्र है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चा उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए, बच्चों के लिए वरदान है। वरदान इसलिए, और सब जगह आप सब जगह टैली करते हो। सैनिक स्कूल भरोगे, पूरा देश भरेगा। आर्मी के लिए दोगे, पूरा देश भरेगा। RIMC के लिए दोगे, पूरा देश भरेगा। इसमें कौन भरेगा? सिर्फ उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। ये की क्राइटेरिया हो गई, मतलब आपको निवास प्रमाण पत्र बना करके रखना है। दूसरा है, उम्र क्या होनी चाहिए? ये सैनिक स्कूल में पता नहीं क्या सेना के अफसरों को सूझी हुई है, ये ऐसा बात घुमा करके देते हैं, सोचते हैं कि सामान्य घर के बच्चे आए ही ना, या उसी में गोल मोल सोचते रहे, जो भी हो मैं समझ नहीं पाता। इन्होंने लिखा हुआ 2 जुलाई 2013 से 1 जनवरी 2016। उम्र क्या होनी चाहिए? 2 जुलाई कितना? 2013 से 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016 के बीच होनी चाहिए क्लास 6 के बच्चे की उम्र। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि आप जुलाई से काउंट कर रहे हो कि मई से काउंट कर रहे हो कि मार्च से काउंट कर रहे हो। हमको अपनी उम्र देखना है। जो भी पेरेंट देख रहे हो या बच्चे देख रहे हो, आपको अपनी उम्र देखना है और इस ब्रैकेट में, एज ब्रैकेट से मिलान करना है। हमको इसके और इसके बीच में आना है। ध्यान दो, किसी बच्चे की उम्र अगर एग्जैक्ट 2 जुलाई 2013 है ना, ही और सी इज एलिजिबल। वो लड़का लड़की जो भी है वो क्या है? एलिजिबल है। अगर 1 जनवरी एग्जैक्ट, ये डेट भी इसमें ली गई है ना, इसका अंतर नहीं है, ये अंतर नहीं, अंतर मतलब दोनों के बीच का गैप होता है, इस डेट को लेकर के है। ओके, तो हमें उम्र पता चल गई, हम अपनी उम्र चेक कर लेंगे, जान लेंगे कि कहां कहां है, कैसे कमी पड़ रही, क्या है। आते हैं हम, मेन टारगेट है 6 की बात करेंगे। हमारे सामने 6 के बच्चे बैठे हैं जो जिनको इंटरव्यू देना है। 9th वाले में कुछ विशेष है नहीं। 6 में लखनऊ में, इसका नाम है कैप्टन मनोज पांडे। कैप्टन मनोज पांडे हमारे जो है क्या थे? ये परमवीर चक्र विजेता थे ना, बहुत सम्मानित व्यक्ति। लखनऊ में जो है, इसमें सिर्फ लड़कों का एडमिशन होगा, बॉयज ना, लड़कों का। ये किसके लिए है? ओनली फॉर बॉयज। लड़कियां आवेदन नहीं कर सकती। जो नया सैनिक स्कूल खुला है
पिछली बार से, उसका नाम है क्या? गोरखपुर। यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर। गोरखपुर। गोरखपुर में लड़के और लड़कियां दोनों, प्लस लड़कियां, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर एलिजिबल, या दोनों के दोनों जो है अप्लीकेबल हैं। क्लियर है? आप लोगों को लड़कियों को नहीं देना है, लड़कों को दोनों के दोनों में आवेदन करना। अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, मतलब हमको मौका लड़कों को ज्यादा मिला हुआ है। ओके, नेक्स्ट। अब यह मत समझना कि लड़कियों को कम मौका मिले, बेटा जितनी सीट है उतने हम लड़ेंगे ना, उतने हम लड़ने, बस हमको इतनी सीट चाहिए जितने हमारे क्लास बच्चे बैठे हैं, हमसे और क्या लेना देना है। हम ये थोड़ी चाह रहे 500 चाहिए, हम तो यही मनाते हैं हमारे ये बच्चे हो जाए। ठीक, ये हो गया। इसमें और आते हैं, देखते क्या डिटेल दिया गया। हाँ, रिजर्वेशन की बात करते हैं, आरक्षण, ये भी जान लो। आरक्षण मतलब होता है जैसे आप ट्रेन में जाते हो, सीट एकदम आरक्षित रहती है, आप पहुंचते हो, कौन लेटे हुए उठ जाओ, मैं, ऐसे ही आपके लिए सीट फिक्स है। किसके किसके लिए? जो जनरल का बच्चा होगा, सामान्य कैंडिडेट, जनरल का बच्चा जो होगा, अगर उसका EWS सर्टिफिकेट बना है, क्या बना है? इकोनॉमिक वीक सेक्शन का, उसको आरक्षण मिलता है 10% ना। जिसका नहीं बना होगा तुरंत अपडेट करा लेना, ये सिर्फ इसी में काम करता है, ना तो नवोदय में काम करेगा, ना तो सैनिक स्कूल में काम करेगा, ना तो रिम्स में, और ना ही आरएमएस में, कहीं नहीं काम करेगा। ओनली कहा? यूपी सैनिक स्कूल। 10% ओबीसी का रिजर्व, यहां देखो ओबीसी का आपने अगर एनसीएल वाला नहीं बनवाया है, राज्य वाला बनवाया तब भी चले, ध्यान रखना। यहां पर केंद्र के ओबीसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, जो आपका राज्य वाला बना होगा वही काम करेगा। ज्यादातर बच्चे राज्य वाला बनवाए हैं, ठीक, लेकिन नवोदय में सिलेक्शन हो भी जाएगा, और अगर आपने सेंट्रल का नहीं बनवाया है तो आप आउट हो जाओगे, बाद में बनवा लेना। ओबीसी का रिजर्वेशन 27%, एससी 21%, एसटी 2%, इस तरीके का है। ठीक है, जो सीटें बची रहेंगी वो जनरल कैंडिडेट का रहता है, जनरल उसमें टॉपर है तब। ये तो आपका हुआ रिजर्वेशन। ठीक, डॉक्यूमेंट में समझ लो, डॉक्यूमेंट इसमें भी यहां नीचे नहीं दिए हैं, मैं डॉक्यूमेंट की बात कर दे रहा हूं, तब आगे बात करते हैं एग्जाम की। हमारे कागजात क्या लगेंगे, हमको क्या तैयार रखना है। इसमें एक कंफ्यूजन बना रहता है, बच्चा सोचता तुरंत ही लगेगा, इमीडिएट नहीं लगेगा। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन बेटा बनवाए रहोगे तभी तो दिखाओगे। उस समय थोड़ी इतने सारे, आपको कितने एग्जाम देने, 7-8 एग्जाम देने, सब में लग रहा, किसी में पहले लग जाता, किसी में बाद में। तो अभी से जो जिसका ना बना हो बनवा के रखो। मूल क्या है, एक तो आपका आधार है, ठीक, सेकेंड थिंग क्या है, डोमिसाइल, मैं निवास प्रमाण पत्र हिंदी में लिख दे रहा हूं, क्या है, निवास प्रमाण पत्र। जिन बच्चों का रिजर्वेशन है, जाति प्रमाण पत्र, जिनका रिजर्वेशन है, ओबीसी और एससी वाले बच्चों को ईडब्ल्यूएस नहीं चाहिए। किसका चाहिए? जनरल कैंडिडेट का। जनरल कैंडिडेट है तो ईडब्ल्यूएस अगर उसका जो है बन रहा है, तब उसके घर में माता पिता की इनकम 8 लाख से कम है, तब उसका ईडब्ल्यूएस बनेगा। क्लियर है? जाकर के घर पे बोलना, बनवाना। जात प्रमाण पत्र रहेगा, ईडब्ल्यूएस हो गया। एक होता है जन्म प्रमाण पत्र, क्या रहता है? जन्म प्रमाण पत्र। यहां आधार ना लिखा होना चाहिए। एक बच्चा अनुस्वार और उसका बहुत धुरंधर ज्ञानी आदमी बैठा है, वो जैसे मैं अंक की बिंदी लगाया वो बोलने वाला था कि अंक की बिंदी मत लगाओ, वो तो ताथा दाधा ना परिवार का है ना, इसमें आधा ना लगेगा, कोई बात नहीं। जन्म प्रमाण पत्र इतनी चीज होनी चाहिए। ये अभी आपका स्कैन नहीं होएगा, आपको बनवा करके रखना है।
और क्या तैयार रखना है? एक सुंदर सी फोटोग्राफ। अब उसमें ये नहीं कि वहां पहचान ना पाए, सुंदर सी फोटो एक, फिर क्या आपको जो वहां लाने जाओगे आपकी साइन, एक सिग्नेचर चाहिए। ब्लड ग्रुप इसमें लगा था कि उसमें लगा था? लगता है बाद में, सैनिक स्कूल वाले में तुरंत भरवाएंगे। तो क्या जांच करा लोगे आप अपना अभी से, क्योंकि फॉर्म आने वाला है। ब्लड ग्रुप किसका है? ए है, बी है, ए बी है, जो भी हो। ओके, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, सिग्नेचर हो गई, ये सारी चीजें हो गई। अब प्लस क्या? 1000 रुपया फीस, रुपीज 1000। कितना? 1000 फीस। यही नहीं, फॉर्म कहीं भरवाओगे 100 रुपये लेता है ना, तो क्या बताना है? 1100 रुपये, 1100 ना। फोटोग्राफ, आधार, निवास, जात, ईडब्ल्यूएस, जन्म प्रमाण पत्र, आपकी वहां लगेगी सिग्नेचर। और चीज इधर देखो, एक ईमेल आईडी, वहां दुकान वाले की आईडी मत दिला देना बेटा, एडमिट कार्ड लोड नहीं होगा आपका। एडमिट कार्ड लोड नहीं होगा। सेना वालों को नहीं करेंगे, क्या करोगे? ईमेल आईडी से आपका वो लॉगिन कराएंगे, पासवर्ड जनरेट होगा, तब रजिस्ट्रेशन होएगा। क्लियर? एक वैलिड मोबाइल नंबर, ऐसा मोबाइल नंबर जो कि घर पर रहता हो, और उसको एकदम ढंग से नोट करके रख लेना। अगर मान लो पापा या मम्मी मार्केट गए हो, मोबाइल खो जाता है, तो उनसे बोल दो कि वही वाला नंबर फिर से ले लो, नहीं तो मैं पेपर नहीं दे पाऊंगा। ना तो मुझको मैसेज आएगा और ना ही तो हमें पता चलेगी, ना मैं लॉगिन कर पाऊंगा। रिसेट करोगे तब भी उसी के पास, मान लो चोर चुरा के चला गया, तुम रिसेट कर रहे हो, कहां जाएगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। कितने का रोबोट डोन, तो क्या बस इतना चीज रखना है ना, बात ना करो भैया। कुत्ता बिल्ली आता रहता है क्लास में। ईमेल आईडी और क्या? मोबाइल नंबर। मजा आ गई होगी आज तक। इतना चीज आपको हर हाल में रखना ही रखना है, ठीक? इसके अलावा अगर कोई क्वेरी रहती है, कोई बात रहती है तो बताओ। हाँ, पेपर कैसे होएगा आपका? पेपर होएगा OMR बेस। कैसा बेस? OMR बेस्ड पेपर होएगा। OMR का मतलब जिस पर आप ABCD विकल्प जो है अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हो, गोला करते हो, काला करते हो। इसमें फिर कोई और प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बताना, ठीक है? आप कमेंट कर सकते हो इस पर, ठीक है? ओके, थैंक यू बच्चों।